हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से। स्टूडेंट्स, हमने कल पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस वाला पार्ट पढ़ लिया था, कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट में और हमारी पूरी बॉडी में कैसे पहुंचता है। आज हम प्लांट्स का पार्ट कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें दो मेन कंडक्टिंग पाथवे होता है। एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जो जाइलम होता है स्टूडेंट्स, उसका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करना रूट से पूरे प्लांट की अलग अलग पार्ट्स में जाइलम लेके जाता है, और इसे करने में कोई एनर्जी यूज नहीं होती। जो स्टूडेंट्स फ्लोएम होता है उसका काम होता है जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो लीव से लेके जाता है अलग पार्ट्स में प्लांट के। तो स्टूडेंट्स ये करने में उसकी एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? वो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन जिसमें वाटर लॉस होता है एज वेपर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में से। एरियल पार्ट्स स्टूडेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो ऊपर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के इन्वायरमेंट में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? फूड का ट्रांसपोर्ट होना लीव से अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है स्टूडेंट्स ह्यूमंस में? तो सबको ही पता है स्टूडेंट, जो हमारा प्रोसेस है वेस्ट को रिमूव करने का, उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें हमारी 4 चीज़ें इंक्लूडेड है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे आता है अपियर ऑफ किडनीज। हमें किडनीज की ज़रूरत है। आ यूरिनरी ब्लैडर, अपियर ऑफ यूरेटर, आ यूरेथ्रा। तो स्टूडेंट्स, ये 4 चीज़ें मिलकर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है ह्यूमंस का। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा यूरिन किडनी में प्रोसेस होता है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहीं पे स्टोर रहता है जब तक कि वो यूरेथ्रा से रिलीज़ नहीं होता। स्टूडेंट्स, जो यूरिन बनाने का पर्पस है वो क्या है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से फिल्टर आउट हो जाए। मीन्स जो स्टूडेंट, जो हमारे ब्लड में यूरिया होता है वो हमारा फिल्टर आउट होकर बाहर निकल जाए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है। यूरिया स्टूडेंट्स कहाँ फॉर्म होता है? लीवर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो किडनी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बेसिक डिटेल पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हमारा है ग्लोमेरुलर फॉर्मेशन। जो स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलर फॉर्मेशन होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वेस्ट, एमिनो एसिड्स वगैरह फिल्टर होते हैं ब्लड से बोमेंस कैप्सूल में, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो जो स्टूडेंट्स यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्ट्रेट होने के बाद वापस से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू, जो कि नेफ्रॉन के आसपास होती हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा भी है। तो स्टूडेंट्स, आप सबने अपनी बुक में डायग्राम देखा ही होगा, ये वाला किडनी और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स, तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा लास्ट स्टेप है सिक्रीशन। जो कि एक्स्ट्रा वाटर होता है स्टूडेंट, सॉल्ट्स होते हैं, वो सिक्रीटेड होते हैं ट्यूब्यूल में, जो कि ओपन होते हैं स्टूडेंट्स कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो कि यूरेटर में ओपन होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली एक प्रोसेस है ब्लड को प्योरीफाई करने का थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। सो स्टूडेंट्स, जो किडनी फेलियर हो जाता है, जिनकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, उन्हें हेमोडायलिसिस कराना पड़ता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन, CO2 है और वाटर है, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं और वाटर रिमूव हो जाता है। हमने पढ़ा था वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन में होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो अदर वेस्ट हैं जो कि लीव्स वगैरह में स्टोर्ड हो जाते हैं या बार्क में, वो निकल जाते हैं फॉल ऑफ होके, मतलब प्लांट से टूट जाते हैं, वो लीव्स गिर जाती हैं या फिर स्टेम से गिर जाती हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द लीव्स ऑफ कोलोकैसिया। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एग्जाम्पल था, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्सलेट्स की फॉर्म में, जो किसकी लीव्स में देखने को मिलता है? कोलोकेशिया की या फिर स्टेम ऑफ जमीकंड। तो स्टूडेंट्स, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये ज़रूर आते हैं। तो आई होप आपको सारे चैप्टर क्लियर होगा, सारे एग्जाम्पल, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।